यूट्यूब चैनल वाणी मैथ्स अकेडमी। मैं हूं विनीता तिवारी और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो देख लेने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, इन सारे फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमारा पहला तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। सिंपली हम लोग पता है कि अगर हम लोगों को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर है वो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ है उतने काउंट करेंगे। कितने ज़ीरोज़ है, 1 2, तो 2 डिजिट के आगे हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। ये हो गया 36/100 का डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब हमें बताना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये देखो, डेसिमल की बात क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/11। तो इसे डेसिमल फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 11 से छोटा है तो हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। डेसिमल यूज किया, एक जीरो लिया। फिर अभी भी क्या है कि 10 क्या है, 11 से छोटा है, इसके लिए हम लेके यहाँ क्या करना होगा, एक और जीरो लेना होगा। एक और जीरो हमने यहाँ पे लिया तो हमें भी यहाँ पे क्या करना होगा, एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 की टेबल में 100 या 100 से कम, तो 11 9 जा 99, 100 में 99 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1। अब डेसिमल है तो हम एक ज़ीरो लेंगे, लेकिन क्या है कि ये 10 क्या है, 11 से क्या है, अभी भी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा। एक और ज़ीरो लेने से हम यहाँ पे क्या, एक ज़ीरो ले सकते हैं। फिर 11 के टेबल में 100 या 100 से छोटा क्या आएगा, 11 9 जा 99। ठीक है, फिर 100 माइनस 99 क्या आ गया हमारा, 1। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हमारा स्टार्ट में क्या था, 1, तो बार बार क्या हो रहा है, ये 1 1 1 रिपीट ऐसे ही आते ही जाएंगे। डैट मीन्स कि ये जो हमारा ये नंबर क्या है, ये रिपीट होता जाएगा, डॉट डॉट ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.09 के सिंपली ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, जस्ट बार। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रुक तो नहीं रहा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, दैट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में नंबर क्या हो रहा है, रिपीट 090909, ये रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4/1/8। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उस पर ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल फॉर्म पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 33 में से 32 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा, 1। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल किया तो एक ज़ीरो लगाया यहाँ पे। अब 10 या 10 से छोटा 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, 10 माइनस 8 हमारा क्या आएगा, 2। डेसिमल है, हम ज़ीरो लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या, 20 या 20 से छोटा 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 2 जा 16। 20 माइनस 16 क्या आएगा, 4। डेसिमल है, एक ज़ीरो लेंगे। अब 8 5 जा 40। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा,
4.125। अब हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो हम डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए डेट मीन्स कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डन। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/13। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल फॉर्म पता करेंगे। तो 3 को क्या 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 13 के टेबल में 3 को आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेंगे, 0। अब 13 के टेबल में 30 है, 30 से छोटा क्या है, 13 2 जा 26, ठीक है। अब 30 माइनस 26 क्या आएगा, 4। डेसिमल है 0 लेंगे। अब 13 3 जा क्या आएगा, 39। 40 माइनस 39 क्या आएगा, 1। डेसिमल है 0 लेंगे। डन। अब 0 है, अब 13 के टेबल में तो 10 क्या नहीं आएगा, छोटा है ये, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लेंगे। यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे भी 0 लेना होगा, ठीक है। अब 13 के टेबल में क्या 100 या 100 से छोटा, तो 13 के टेबल में 100 से छोटा क्या आएगा हम लोग का, 13 7 जा 91, ठीक है। अब 100 माइनस 91 हमारा क्या आएगा, 9। डेसिमल है 0 लेंगे। फिर 13 के टेबल में 90 से छोटा क्या आएगा हमारा, 13 6 जा जस्ट छोटा, 13 6 जा 78। अब 90 माइनस 78 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 से 8 नहीं कैरी लेंगे, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 7 1। अब डेसिमल है फिर 0 लेंगे। फिर 13 के टेबल में 120 से जस्ट छोटा, 39 जा 117, क्लियर। अब फिर 120 माइनस 107 करेंगे तो हमारा 17 करेंगे तो क्या है हमारा 3, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने स्टार्ट डिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 से ना। अब वापस हम लोग कहाँ पे आ गए, 3। दैट मीन्स कि ये नंबर अब क्या करेगा, रिपीट करेगा। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पे आके पहुँच गए, तो इसके बाद का जो आगे का डिवीजन होगा वो सेम इसी तरीके से होगा। दैट मीन्स कि ये जो डिजिट है वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म हम लोग लिख देंगे 0.230769 बार। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये क्या है, रिपीट भी हो रहा है। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये है नॉन टर्मिनेटिंग reoccurring decimal expansion. Now our next question is, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2/11। तो इसका सबसे पहले डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, डेसिमल लिया, 0 यहाँ पे लगाया। अब 11 के टेबल में 20 से जस्ट छोटा 11 बन जाए 11 आएगा, है ना। 20 माइनस 11 हमारा क्या आएगा, 9। डेसिमल है 0 लेंगे। फिर 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 क्या आएगा, 2। अब देखो वापस से हम लोग पहुँच गए, जहाँ से स्टार्ट किया था 2 से स्टार्ट किया 2 पे पहुँच गए। डेट मीन्स कि ये नंबर क्या करेगा, ये 181818 डॉट 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 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 1818 रिपीट हो रहा है तो इसके बाद इसके ऊपर बार लगा देंगे। और ये कौन सा डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 329/400, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, ये तो छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लिया, यहाँ पे 0 लगाया। अब हम क्या करेंगे, 400 के टेबल में 3290 से जस्ट छोटा कौन सा आएगा, तो 408 जा 3200। अब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90। डेसिमल है 0 लेंगे। 402 जा 800, फिर माइनस करेंगे 100। डेसिमल है 0 लेंगे। फिर 4 2 जा 800, माइनस करेंगे हमारा 200 है। डेसिमल
लेंगे 0 आएगा, फिर 400 5 जा 2000। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। डेट मीन्स कि ये डेसिमल के बाद कुछ ही नंबर्स आए, इसके बाद ये आगे नंबर जा नहीं रहा है, डेट्स वाई ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, डेसिमल फॉर्म लिख दिया और उसके बाद ये लिख देंगे कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डन। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, डेट मीन्स क्या कि हमें 1/7 की वैल्यू पता है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए 2/7 3/7 की वगैरह की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.142857। क्लियर, हमें बिना डिवाइड किए 2/7 की वैल्यू निकालना। तो हम कैसे निकालें, अच्छा बताओ, 2/7 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और 1/7 की वैल्यू क्या है हमारी, 0.142857। अब हमें क्या करना, क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 4 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 1 11 1, 8 2 जा 16 16 1 7 1, 2 2 जा 4 1 5, नेक्स्ट 4 2 जा 8, 1 2 जा 2। अब हमारा क्या है, डेसिमल 0। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। इस तरीके से हम लोग 2/7 की वैल्यू, सिमिलरली हम लोग 3/7 को भी क्या कर सकते हैं, 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। क्लियर, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 70 कैरी 1, 8 3 जा 24 24 1 25 कैरी 2, 2 3 जा 6 6 2 8, 4 3 जा 12 कैरी 1, 1 3 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4, और यहाँ पे हमारा क्या है, डेसिमल एंड इधर 0। नेक्स्ट, और इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार। नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग 4/7 की वैल्यू निकालेंगे, 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 की वैल्यू हमारी क्या है, 0.142857 बार। नेक्स्ट 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 20 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 22 कैरी गया 2, 8 4 जा 32 32 में हम क्या 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 34 कैरी 3, 2 4 जा 8 8 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 16 1 7, 1 4 जा 4 डेसिमल एंड 0 4 जा 0। क्लियर, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद बार है कि नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद बार है या नहीं, और दूसरा बात हमें क्या नोटिस करना है कि कितने डिजिट्स पे बार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा हुआ है डिजिट पर,
और एक डिजिट पे बार है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के जस्ट जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, x अज्यूम कर लेना है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार कहने का मतलब क्या है कि ये 6 रिपीट होगा, ठीक है। और पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो हम लोग इसको क्या इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कितने डिजिट्स पर बार है, एक डिजिट पे तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। दो डिजिट्स पर बार है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 100। मैंने अच्छे तरीके से बताया है। तो फटाफट से चलिए हम लोग दोनों साइड क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0.66 क्लियर। 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10x एंड 10 को हम लोग 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 6.666 डॉट 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 क्लियर। अब इसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं फटाफट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 माइनस इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0.6666 क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, इधर के जितने भी 6 है वो क्या कैंसिल हो जाएंगे, 6 माइनस 6 क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डेसिमल, 6 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। 10x माइनस x 9x क्लियर। 6.0 को हम लोग 6 लिख सकते हैं। 9x x की वैल्यू क्या हो गई 6/9। अब इसे हमें क्या कर देना है, कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट मीन्स की 2/3 इज द फाइनल आंसर। देखो अभी ये p/q के फॉर्म में है ना। लेकिन बच्चों आप लोग बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछ दिए गए तो क्या आप लोग इतना लॉन्ग सॉल्व करने जाओगे, नहीं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो चलिए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है 0.6 बार, या तो हमें क्या करना है, सिंपली जो नंबर दिया है वो नंबर लिख देना है, डेसिमल वगैरह हटा देना है। फिर उसके बाद देखना है हमें कितने डिजिट्स पे बार है, एक डिजिट पर बार है तो हम लोग नीचे क्या एक 9 लिख देंगे। देखो फिर अब इसे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 3 3 9। देखिए आंसर आ गया या नहीं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 0.47 बार क्लियर। तो मैंने क्या बताया, जो नंबर है वो नंबर सिंपली लिख देना है क्लियर, डेसिमल हटा देना है और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, जितने डिजिट्स पे बार है उतना 9 लिख देना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स पे बार है तो डबल 9 लिख देंगे क्लियर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया है 0.47 बार क्लियर, दैट मीन्स कि एक डिजिट पे बार है, तो क्या करना है हमें कि जो नंबर है वो नंबर लिख दो, ठीक है। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 लिख देना है क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 47 माइनस 4 क्या होगा 4। और एक और काम करना है हमें कि जितने डिजिट्स पे बार नहीं है डिनोमिनेटर में उतने 0 भी लगाने हैं क्लियर। एक और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लो मैंने लिया 0.225 5 के ऊपर बार है क्लियर। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है वो नंबर लिख देना है, ठीक है। जो बचा जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, नीचे जितने डिजिट्स पे बार है उतना 9 लिखना है और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0 लगा देने हैं। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 - 2 3, 2 - 2 0, 2/900। अब ये इसे क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं है
तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और नहीं तो अगर एमसीक्यू है तो फटाफट से हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा क्या टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा तो हम वो टाइम क्या किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार। क्लियर। तो इसे हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, फटाफट से यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे। पॉइंट के जस्ट बाद बार है या नहीं है, तो हमें पॉइंट के जस्ट बाद बार लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसे हम अज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। कहने का मतलब ये जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। क्या इससे क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, नहीं, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट के जस्ट बाद हमारा क्या नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग इसे क्या इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो हमें क्या करना होगा, फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 को 10 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। क्लियर। फिर 10 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या बोलता है कि इक्वेशन नंबर 2 से क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो 100x इज इक्वल्स टू 47.777। नेक्स्ट इधर हमारे इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डॉट 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 डॉट। अब इन दोनों को क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो माइनस करने से इधर के सारे क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 47 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 43। 100x से 10x माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 90x। अब 90 को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 43/90। क्लियर। ये क्या किसी और नंबर से कटेगा, दोनों नहीं, किसी से नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। अब इसी तरीके को हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। तो हमारा नंबर क्या है 0.47 बार। क्लियर। तो मैंने क्या बताया, जो नंबर है वो लिख दो 47। क्लियर। अब कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 19 लिखना है। और 4 पर बार नहीं है तो उसको क्या कर देना है, 47 से माइनस कर देना और नीचे एक 0 लगा देना है। तो 47 - 4 43/90। देखो आंसर सेम है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.001 बार। क्लियर। यहाँ पे तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हमें क्या करना है, जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं एक्स अज्यूम कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 बार। कहने का मतलब क्या है कि ये 001 001 रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो इसे क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि कितने डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट्स पे बार है। तो हमें क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से, 3 है ना, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। आप लोग कभी गलती से 100 से मत मल्टीप्लाई करना। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरोस होने चाहिए 1 के आगे। क्लियर। तो 1000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000x होगा। इधर ये 3 जीरोस है ना तो डेसिमल क्या 3 डिजिट्स के आगे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1.001 001 001
1 क्लियर, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो हम सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0.001001। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इधर हमारा क्या बच जाएगा, 1 - 0 1। इधर 1000 - x 999x। अब 999 को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 1/999। ये हमारा क्या हो गया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर। इसी को अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, हमारा नंबर क्या है 0.01 बार। क्लियर। तो जो नंबर है वो लिख दो 001। अब आप लोग बोलोगे 1 के आगे 00 लिखने की जरूरत है क्या हमें, बिल्कुल नहीं। 1 के आगे 0 की कोई भी अहमियत नहीं होती है। क्लियर। अब आगे देखो कितने डिजिट्स पे बार है, 3। तो हमें क्या कर देना है, 3 लाइन लगा 3 लाइन लिख देना है डिनोमिनेटर में। क्लियर। देखो ऐसा मैच कर रहा है या नहीं, सही है ना, समझ में आया ना। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है ना पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, 0.999 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। पॉइंट के जस्ट बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेंगे। कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 1। तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 2 हमारा है 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 1 है हमारा x इज इक्वल्स टू 0.99999। माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस x 9x इज इक्वल्स टू, इधर क्या हमें मिलेगा 9, इधर के डेसिमल के बाद वाले डिजिट सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमारी x की वैल्यू 9 को इधर ले जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 9/9। अब यहाँ पे क्या 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर। आप आंसर को देखिए सरप्राइज हो रहे हो, बिल्कुल। अब देखो हमने शुरू में अज्यूम क्या किया था, x को 0.9999 अज्यूम किया और हमारा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। That means क्या, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो हमारा 0.99999999 है वो कितने के इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर। जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का हो 4.689, तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं, 4.69 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या अप्रॉक्स वैल्यू है, क्या है ये हमारा 0.9999, ये किसके अप्रॉक्स है, लगभग 1 के। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। दैट मीन्स क्या कि हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसमें
हमें देखना है जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है उसमें कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन, दैट मीन्स कि हमें डिवाइड करके बताना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक। तो चलिए फटाफट से 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 17 के टेबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप लोग, ताकि आपको मिस्टेक ना हो, साइड में आप लोग क्या 17 का टेबल लिख लेना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 170। क्लियर। साइड में आपको ये लिख लेना ताकि आपका क्या डिवीजन में कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे बच्चों 17 से क्या 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल लगाया हमने, तो डेसिमल लगाने से हम एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। डेसिमल के आगे हम यहाँ पे एक जीरो लेते हैं। अभी भी ये क्या है 17 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लिया तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी एक जीरो लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 100 से जस्ट छोटा कौन सा है, हमारा 17 5 जा 85, तो 17 5 जा हम लोग ले लेंगे 85। 100 माइनस 85 हमारा क्या हो जाएगा 15। क्लियर। अब डेसिमल लगाया है तो हम एक जीरो लेंगे, क्लियर। अब 150 से छोटा हमारा जस्ट छोटा क्या है हमारा 136, कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो 136। अब इसे माइनस करेंगे हम लोग, 10 माइनस 6 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट हमारा क्या डेसिमल है, एक जीरो लेंगे। अब हमें क्या चाहिए 140 से जस्ट छोटा, 140 से फिर हमारा जस्ट छोटा क्या आ जाएगा 17 8 जा 136। अब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 140 से 136 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4। नेक्स्ट डेसिमल है, जीरो लेंगे। अब हम 40 या 40 से छोटा 17 2 जा हमारा 34 आएगा, 40 माइनस 34 हमारा 6। नेक्स्ट फिर जीरो लेंगे हम लोग, 17 3 जा क्या आएगा हमारा 51, ठीक है। अब 60 माइनस 51 हमारा क्या आएगा 9। डेसिमल है, जीरो लेंगे। नेक्स्ट अब 90 या 90 से छोटा हमारा क्या आ जाएगा 17 5 जा 85, 90 माइनस 85। ये डिवीजन आप लोगों को देखने से पता चला ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है। तो 90 माइनस 85 हमारा क्या होगा 5, फिर डेसिमल है जीरो लेंगे, 17 2 जा 34, 50 माइनस 34 हमारा क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 3 1 16। नेक्स्ट डेसिमल है जीरो लेंगे, अब हमारा क्या 17 9 जा 153, ठीक है। 160 से 153 माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा 7। आप लोग आगे का डिवीजन इधर करेंगे, ठीक है। 7 है हमारा, फिर डेसिमल है जीरो लेंगे, क्लियर। तो 70 से जस्ट हमारा क्या हो जाएगा 17 4 जा 68, 70 से 68 माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा 2। फिर हम लोग जीरो लेंगे, फिर 17 2 जा नहीं नेक्स्ट सॉरी 17 यहाँ पे क्या हमारा 20 से जस्ट हमारा छोटा क्या है 17 itself, तो 17 1 जा 70। नेक्स्ट 20 माइनस 17 हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर डेसिमल है जीरो लेंगे, फिर 17 2 जा 34 तो बड़ा हो जाएगा 30 से, तो हम लोग क्या फिर 1 जा लेंगे, 17 1 जा 17। 30 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 3 2 माइनस 1 1। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है जीरो लेंगे, फिर 130 से जस्ट छोटा हमारा 119 17 7 जा 119, 0 माइनस 9 डेट मीन्स की क्या कैरी लेंगे 10 10 माइनस 9 1,
2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर डेसिमल है 0 लेंगे, 110 से जस्ट छोटा हमारा 102, 17 6 102। फिर माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा, 110 माइनस 102 8। नेक्स्ट डेसिमल है 0 लेंगे, अब 80 से जस्ट छोटा हमारा क्या 64, तो 17 4 64। 10 माइनस बेटा 17 4 हमारा क्या हो जाएगा 68। क्लियर। तो ये हम लोग 80 से 68 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1। क्लियर। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या डेसिमल लेंगे, डेसिमल है तो 0 लेंगे, फिर हमारा क्या 17 7 जा 119, 120 माइनस 119 लेंगे, 120 से 119 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 1। क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे स्टार्ट जब हमने किया था वहां पे पहुंच गए, 1 से हमने स्टार्ट किया था 1 पर पहुंच गए। डेट मीन्स कि क्या इसके बाद ये सारे नंबर्स फिर से क्या होंगे रिपीट होंगे। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ से काउंट कर लेंगे कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हम आंसर में लिख देंगे देयर आर 16 digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7। क्लियर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, ठीक है। जब भी बेटा हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, ठीक है, जब भी बेटा हमारा क्वेश्चन इस टाइप का हो कि आपका क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पूछे, तो अगर क्वेश्चन में 1/n फॉर्म का है, 1/n टाइप का नंबर दिया है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने को बोले, ठीक है, तो उसमें जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो क्या होगा हमारा n-1। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था 1/17 था, तो हम सिंपली 17 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितने नंबर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसका आंसर मिल जाएगा हमें। क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, रिवर्स करके आप लोग देखिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? कहने का मतलब है कि हमें ऐसे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लेना है, ठीक है, जो कि हमारा जहाँ पर p और q जो हमारा इंटीजर्स है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें गैस करना है कि q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, तो हम लोग फटाफट से, क्वेश्चन लेंदी है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन बच्चा क्वेश्चन में दम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं रैशनल नंबर्स के जिसका हमारा क्या हो p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा। चलिए बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं p/q फॉर्म के नंबर्स का जहाँ पर p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो 1/2, 1 और 2 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2/5 या 9/100, 1/4, ठीक है। अब इन सभी का क्या करेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.5। अगर आप लोगों को नहीं आता है ऐसे तो क्या करना, डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है। 2/5 का क्या होगा हमारा 0.4। 9/100 का हमारा क्या होगा 0.09।
एंड 1/4 का हमारा क्या होगा 0.25। क्लियर। इन सारे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा Q है 2, 5, 100, 4। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिसका P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। ठीक है, तो इनमें आप नोटिस करना कि जो हमारा Q है ना, Q या तो 2 है, ठीक है, या तो 2 का पावर समथिंग होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 2 और 5 के मल्टीपल खत्म हो गए। दैट मीन्स क्या कि अगर 100 का अगर हम लोग क्या करें फैक्टराइज करें तो क्या आएगा हमारा 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा। दैट मीन्स कि इसका हमारा क्या होगा फैक्टराइजेशन 100 का 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 2। दैट मीन्स कि 2 और 5 के मल्टीपल का आएगा कुछ। ठीक है, तो Q हमारा क्या होगा, Q किस फॉर्म के टाइप का नंबर होगा 2 की पावर ए कुछ भी हो सकता है, ए कैन बी एनी इंटीजर, एंड 5 की पावर बी। अगर Q इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, या तो 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, या फिर इन दोनों का मल्टीपल, तो वैसे रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा क्या होगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर, मतलब कि Q को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, Q को 2 टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर b की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी होगी, जहां पर नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दैट मीन्स क्या हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या है ना डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं इरेशनल नंबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल क्या है कि हम लोग इसका एक नंबर का ना फॉर्म है, किस टाइप का नंबर रहता है जो जैसे हमारा इरेशनल है, जैसे 0.10, 100, 100, 100, 140 बच्चा ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, हमें ऐसे 3 लिखना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 0.14, 144, 144, 14444। सिमिलरली हम लोग क्या 7.10, 100, 100, 100, 140 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर, बहुत फालतू सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को अपने मन से कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख देना था, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच का क्या 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। ठीक है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 0.714285 के ऊपर पार। क्लियर, और 9/11 का क्या होता है 0.81। अब हमें क्या करना है इसके बीच का 3 इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल के जस्ट बाद वाला 2 डिजिट देखेंगे 71 और 81, और 71 और 81 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं हमें पता है ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग लिख देंगे
0.72। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर का जो लिखने का जो फॉर्म होता है उसको यूज कर लेंगे। तो 2 0 2 0 0 2 0 0 2, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट मैंने ले लिया 0.74 744 7 444। ठीक, नेक्स्ट एक और लिखना है हमें 0.80 800 8 0 0। क्लियर। इस टाइप इस फॉर्म के नंबर्स को हम लोग क्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग भी है, और ये हमारा क्या 71 और 81 के बीच में भी तीनों लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now we move to last question of this exercise. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. ठीक है, नंबर्स को क्लासीफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, √23। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्राइम कहने का मतलब क्या, जिसके केवल दो फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 और वो खुद। तो 23 का फैक्टर क्या है 1 और 23 इटसेल्फ, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है √225। दैट मीन्स कि क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर है किसी नंबर का। 225 किसका स्क्वायर होता है हमारा 15 का स्क्वायर है। तो जब भी रूट के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर दिखे तो वो हमेशा क्या होता है हमारा रैशनल। रैशनल को सिंपली आर से डिनोट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 0.3796। तो बच्चा ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया ना, 4 डेसिमल्स डिजिट्स के बाद हमारा क्या डिवीजन खत्म हो गया होगा। दैट्स ये हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल। क्लियर। अब हमारा यहाँ पे क्या 7.478478, तो यहाँ पे क्या है ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये हाँ टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का फॉर्म है इसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट 1.101001, तो ये हम लोग देखते ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है इस फॉर्म के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। क्लियर। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या एक्सरसाइज 1.4 को डील करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।